बंगाल में इस वक्त साइक्लोन अम्फान का कहर है। अब तक 72 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन इस भयंकर साइक्लोन में भी बंगाल के खास करके जो छात्र राजनीति में रहते हैं उनकी पूरी कोशिश है कि ऐसे में खास करके केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाए और सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि साउथ इंडिया, पूरे ईस्ट इंडिया में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया जाए। और वो लोग ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल इंडिया नहीं है। और ये जो कहीं ना कहीं ये बंगाल को इंडिया से अलग दिखाने की जो साजिश हो रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर, वो काफ़ी निंदनीय है। और इसमें कुछ भोले भाले बंगाली स्टूडेंट्स फंस रहे हैं और इस तरह के पोस्ट को शेयर कर रहे हैं। दरअसल में इन लोगों की दलील है कि जब बंगाल में साइक्लोन आ रहा है तो पीएम मोदी दिल्ली में अपने एसी के कमरे में बैठे हैं और एक भी ट्वीट नहीं किया। तो इन लोगों की इस बात को बहुत से लोग बंगाल में समर्थन भी दे रहे हैं कि पीएम मोदी ने एक भी ट्वीट नहीं किया और एसी के कमरे में बैठे हैं। तो इन लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि क्या पीएम के ट्वीट करने से साइक्लोन का कुछ हो सकता था। तो जवाब है नहीं। हालांकि पीएम मोदी ने ट्वीट कर दिया, गृह मंत्री जी ने भी ट्वीट कर दिया। केंद्र सरकार का काम होता है जब भी किसी राज्य में आपदा आए तुरंत के तुरंत एनडीआरएफ की टीम भेजना, एनडीआरएफ की टीम तैनात करना, ज़रूरत पड़े तो एयरफोर्स के विमान भेजना, ज़रूरत पड़े तो आर्मी भेजना। और केंद्र सरकार ने जो पहला स्टेप होता है एनडीआरएफ की टीम, वो साइक्लोन के हिट करने से पहले ही वहाँ पर लगा दी थी। एनडीआरएफ की टीमें बंगाल ओडिशा में तैनात थी जहाँ जहाँ साइक्लोन हिट होने वाला था। और एनडीआरएफ की टीम काफ़ी ज़ोरों शोरों से रेस्क्यू अभियान भी कर रही हैं। तो ये केंद्र सरकार का सबसे पहला काम होता है जो केंद्र सरकार ने ऑलरेडी इनिशिएटिव ले लिया है। और अगर सिचुएशन और भी ज़्यादा बिगड़ती है, रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ ज़मीन से नहीं कर पाती, दिक्कतें आने लगती हैं एनडीआरएफ को और मैन पावर कम होने लगती है एनडीआरएफ की, लगता है एनडीआरएफ को अभी मैन पावर हमारी कम है, फिर बुलाई जाती है आर्मी। और एयर सपोर्ट के लिए, हवा से रेस्क्यू के लिए बुलाई जाती है एयरफोर्स। इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर होती हैं बाढ़ में। लेकिन बाढ़ नहीं आई, साइक्लोन आया। साइक्लोन आकर चला जाता है तबाही मचा के। बाढ़ की तरह 4-5-6 दिन तक नहीं रहता। और यही कारण है कि सिर्फ और सिर्फ एनडीआरएफ अभी वहाँ पर है, ज़रूरत पड़ेगी तो आर्मी भी आ जाएगी। और इसके बाद रही बात पैकेज की, केंद्र सरकार चाहे कोई किसी की भी आज तक सरकार रही हो, पैकेज का ऐलान जब होता है जब देखा जाता है कि कितना नुकसान हुआ और कितने पैकेज की वाकई में राज्य सरकार को ज़रूरत है या फिर राज्य सरकार को ज़रूरत है या नहीं। कई बार नुकसान इतना होता है कि राज्य सरकार अपने दम पर झेलने लायक होती है। लेकिन इसके बावजूद इस तरह का माहौल केंद्र सरकार के खिलाफ बनाया जाने की कोशिश कर रहा है। केंद्र सरकार तो छोड़िए, पर केंद्र सरकार के विरोध में इंडिया के खिलाफ जब बनाने की कोशिश की जा रही है कि बंगाल को इंडिया का पार्ट नहीं माना जाता, बंगाल इंडिया से अलग है, हम तो बंगाली हैं, हम कभी भी नॉर्थ इंडियंस जैसे नहीं हो सकते, इस तरह की चीज़ें ये जो है वहाँ पर लोगों के दिमाग में भरने की कोशिश की जा रही है सिर्फ इस नाम पर कि पीएम मोदी ने ट्वीट नहीं किया। क्या ट्वीट से लोग रेस्क्यू हो जाते? अगर साइक्लोन आते ही पीएम मोदी ट्वीट कर भी देते, क्या उस ट्वीट से कोई किसी का रेस्क्यू हो जाता? तो जवाब है नहीं। तो ये सब चीज़ें खुद सोचने वाली होती है, लेकिन कुछ भोले भाले लोग इस तरह के प्रोपोगेंडा में फंस जाते हैं फिर भी। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।